गाइस नेटवर्किंग कोर्स की 16th वीडियो में आपका बहुत बहुत वेलकम है। गाइस ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको OSI मॉडल के बारे में बताऊंगा। OSI मॉडल क्या होता है, कैसे मतलब इसकी ज़रूरत पड़ती है एंड कहाँ पे ये वर्क करता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके की लेयर्स होती हैं, लेयर्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके की सर्विसेज होती हैं। तो कौन सी लेयर पे क्या वर्क होता है, कौन सी लेयर पे क्या चीज़ें आती हैं, एवरीथिंग इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। OSI मॉडल की जरूरत क्यों पड़ती है, कब आया, क्यों आया एंड इसकी इम्प्लीमेंटेशंस क्या हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो गाइस बने रहिए इस वीडियो में और हम इस वीडियो में अच्छी तरीके से जान लेंगे ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट मॉडल यानी OSI मॉडल के बारे में। सो गाइस इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक गीकी हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लें ताकि आने वाली कोर्स की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ साथ प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके यहाँ पे आप नेटवर्किंग कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो तो बिल्कुल आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ आप यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्स यहाँ पे सीख सकते हैं। बहुत सारे कोर्स आपको मैंने यहाँ पे बना के ऑलरेडी दे रखे हैं और फ्यूचर में भी देता रहूंगा। तो अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। सो गाइस जो OSI मॉडल है, OSI मॉडल की जो फुल फॉर्म होती है OSI की, वो होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन जान लेते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट यानी OSI का एंड इसका मॉडल कैसा होता है हम आगे जानेंगे। तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बेसिक रेफरेंस है, आपका एक बेसिक रेफरेंस का मॉडल है। बेसिक रेफरेंस मतलब एक बेसिक मॉडल है जिसके बिना आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। आपका जो कम्युनिकेशन है वो कैसे होता है, कैसी कैसी लेयर्स होती है, कहाँ पे क्या क्या चीजें लाई करती हैं, पूरा का पूरा ये जो कनेक्शन है जो बिल्ड करते हो आप, जैसे कोई मैसेज भेजते हो अपने व्हाट्सएप से किसी दूसरे फ्रेंड को, तो वो आपके मोबाइल फोन से कैसे निकलेगा और कैसे उस मोबाइल फोन पे जाके रिसीव होगा, इसके बीच में जो जो काम उस मैसेज के साथ होते हैं कि वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होकर नेटवर्क में ट्रेवल करता है एंड वापस वो कैसी फॉर्म में कब चेंज होता है, कौन कौन से डिवाइसेस से होकर गुजरता है। तो पूरा एक जो कंप्लीट रेफरेंस होता है, जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है कि कहां से ये डाटा ट्रेवल करके कैसे कैसे किन डिवाइसेस से निकल निकल के रिसीव हो रहा है। तो पूरा रेफरेंस मॉडल आपका OSI मॉडल के अंदर ही आता है और OSI मॉडल ही वर्क करता है वहां पे। OSI मॉडल इज एन एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर लेयर्ड कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क प्रोटोकॉल डिजाइन। तो ये एक्चुअल में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में बना हुआ है। कम्युनिकेशन लेयर कहते हैं जिन्हें डिफरेंट तरीके की 7 लेयर्स होती हैं, जहां से अगर आप कोई भी नेटवर्क में कोई भी डाटा इधर से उधर कम्युनिकेट करते हो तब उस डाटा को उन 7 लेयरों से होके गुजरना पड़ता है और वापस जिसको रिसीव करना होता है, जहां पे वो पैकेट जा रहा होता है, वहां पे वापस से ऊपर से नीचे 7 लेयर्स से गुजरना पड़ता है। तो इस तरीके से ये OSI मॉडल आपका एक तरीके का डिजाइन है, एक कंप्लीट रेफरेंस मॉडल है जो कि आपको बताता है कि आपका डाटा कैसे ट्रेवल करता है, कैसे वो आप जब सेंड करते हो तो जाता है और कैसे वो रिसीवर के पास रिसीव होता है। तो सब कुछ इस रेफरेंस मॉडल में आपको समझ में आ जाता है। It was developed as part of the Open System Interconnection OSI, इसे हम OSI कहते हैं। In its most basic form, it divides network architecture into 7 layers। तो गाइस मैंने आपको बता दिया 7 लेयर्स होती हैं जो कि पूरा इसका आर्किटेक्चर होता है, जहां पे 7 लेयर्स वर्क करती है। डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट डिफरेंट वर्क होते हैं, तो वो हम जानेंगे एक एक लेयर को एक्सप्लोर करके कि कैसे कौन सी लेयर पे क्या वर्क होता है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं जो OSI मॉडल है उसे डेवलप कराया था ISO ने, यानी ISO मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मतलब स्टैंडर्डाइजेशन पर लाई करता है, जो स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है। आपने कुछ प्रोडक्ट्स में भी देखा होगा, उसमें भी ISO का ट्रेड मार्क्स होते हैं, तो वो मार्क्स आपका स्टैंडर्ड लाई करते हैं, स्टैंडर्ड को दिखाते हैं कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है एंड इसके बिना आपके लिए ये सही नहीं है। तो इस तरीके का यही है ISO, उसने ही इसको इंट्रोड्यूस कराया था। फ्रॉम टॉप टू बॉटम आर द एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके की जो 7 लेयर्स होती है उनके नाम है। एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट है, नेटवर्क है, डाटा लिंक है, फिजिकल लेयर है। 7 लेयर्स होती हैं और 7 लेयर पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके की प्रोटोकॉल्स होती हैं, डिवाइसेस होते हैं एंड अलग अलग काम होता है सबका। इट इज देयरफॉर ऑफन रिफर्ड टू एज द OSI 7 लेयर मॉडल। इसे हम एज अल्टरनेट नेम पे OSI 7 लेयर मॉडल भी कह सकते हैं या 7 लेयर मॉडल भी कम्युनिकेशन का कह सकते हैं। तो हम नॉर्मली इसे OSI मॉडल ही कहते हैं, यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट मॉडल। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो OSI मॉडल का एक छोटा सा डाटाग्राम है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक क्लाइंट कंप्यूटर है, क्लाइंट, और यहाँ पे एक सर्वर का कंप्यूटर है। तो सर्वर का कंप्यूटर ये रहा क्लाइंट का कंप्यूटर। अब क्या होगा, अगर हम कोई डाटा इस क्लाइंट कंप्यूटर से भेजते हैं तो यह सर्वर तक वो कैसे पहुंचता है, वो पूरा रेफरेंस मॉडल है ये। अब जस्ट लाइक आप मान लो ये सर्वर है आपका किसका, गूगल का, ठीक है, आप गूगल का सर्वर मान लो इसे, और आपने अपने कंप्यूटर में गूगल खोल लिया है
अब गूगल सर्च पे आप टाइप करते हो कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी टाइप करते हो, जस्ट लाइक आप टाइप कर रहे हो अमिताभ बच्चन, ठीक है, अमिताभ बच्चन, तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी अमिताभ बच्चन से रिलेटेड कि क्या क्या उनकी लेटेस्ट न्यूज हैं, पिक्चर्स हैं, ये सब पूरी एवरीथिंग आपके सामने रिजल्ट खुल जाता है गूगल का। लेकिन वो रिजल्ट कब खुलता है? जब आपकी क्वेरी रिजॉल्व होती है, आपने वो जो कीवर्ड है अमिताभ बच्चन वो डाल के सर्च किया, तो आपका जो डाटा है ना, एज अ पैकेट फॉर्म में, एज अ रिक्वेस्ट फॉर्म में, वो पहले गूगल के सर्वर तक जाएगा, इसके बाद आपके पास रिस्पॉन्स आएगा। तो वो गूगल के सर्वर तक आपका जो रिस्पॉन्स, जो आपका पैकेट है, जो आपकी रिक्वेस्ट है वो जाती है, वो कैसे जाएगी? वहां पे डिफरेंट तरीके की लेयर्स होती हैं। पहली एप्लीकेशन लेयर से गुजरेगा आपका डाटा, आपके कंप्यूटर से निकलेगा जब, फिर प्रेजेंटेशन से निकलेगा, फिर सेशन से निकलेगा, फिर ट्रांसपोर्ट से निकलेगा, फिर नेटवर्क से निकलेगा, फिर डाटा लिंक से निकलेगा, फिर फिजिकल से निकलेगा। इसके बाद वो आईपी के होते थ्रू, मतलब जो आईपी है उनके थ्रू होते हुए वो सर्वर तक पहुंचेगा। अब सर्वर के पास उसे रिसीव होना है। अब रिसीव कैसे होगा? पहले वो फिजिकल लेयर क्रॉस करेगा, फिर डाटा लिंक क्रॉस करेगा, फिर नेटवर्क क्रॉस करेगा, फिर ट्रांसपोर्ट क्रॉस करेगा, फिर सेशन क्रॉस करेगा, एंड इसके बाद प्रेजेंटेशन, एंड इसके बाद वो एप्लीकेशन लेयर को क्रॉस करके वो सर्वर में जाके रिसीव होगा, एंड फिर उसे प्रोसेस किया जाएगा। जब वो प्रोसेस पूरी तरीके से हो जाएगा, इसके बाद वो वापस से रिक्वेस्ट जो रिस्पॉन्स है उस फॉर्म में निकलेगा, और फिर इन लेयर्स को मतलब ट्रांसपोर्ट होते हुए, मतलब इनको पार करता हुआ वापस आएगा, और फिर नीचे की तरफ से वो हमारे कंप्यूटर को इन 7 लेयर को पार करके रिसीव होगा और हमें रिजल्ट मिल जाएंगे। तो ये 7 लेयर्स हैं। जब भी आप रिस्पांस भेजोगे, किसी दूसरे कंप्यूटर में रिक्वेस्ट भेजोगे, तो पहले 7 लेयर से ऊपर से नीचे होता हुआ जाएगा, और उसके कंप्यूटर में रिसीव होने के लिए नीचे से ऊपर तक 7 लेयर को क्रॉस करेगा। इसके बाद जब वो रिप्लाई देगा तो ऊपर से नीचे तक 7 लेयर आएंगी, फिर आपका ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ पे आएगा, फिर नीचे से ऊपर तक 7 लेयर जाएगा। इस तरीके से आपका ओएसआई मॉडल बीच में लगा होता है, किसी भी डाटा को किसी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कराने के लिए, कम्युनिकेशन कराने के लिए, पैकेट ट्रांसफर करने के लिए, डाटा ट्रांसफर करने के लिए, तो इन 7 लेयरों से गुजरना ही पड़ता है। तो ये 7 लेयर्स होती है, आप नाम याद कर लो, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, डाटा लिंक, नेटवर्क एंड फिजिकल लेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7 लेयर्स होती है। पहली एप्लीकेशन है, दूसरी प्रेजेंटेशन है, तीसरी सेशन है, चौथी ट्रांसपोर्ट है, पांचवी नेटवर्क है, छठवीं डाटा लिंक है, और 7वीं फिजिकल है। तो कहीं पे राउटर होता है, कहीं पे स्विच होता है, कहीं पे प्रोसेसिंग होती है इंफॉर्मेशन की, कहीं पे फिजिकल डिवाइसेस होते हैं, कहीं पे फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, कहीं पे सिर्फ और सिर्फ सेशन होता है, कहीं पे सिर्फ प्रेजेंट करना होता है डाटा को, फिर कहीं पे उसे रिसीव होना होता है। तो ये डिफरेंट तरीके की आपके वर्क करती हैं सारी की सारी लेयर्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से लेयर पे क्या वर्क होता है, कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स आती हैं, क्या क्या एक्टिविटी में बदलाव होता है जो हम यहाँ पे कम्युनिकेशन बिल्ड करते हैं उनमें। तो अगर हम बात करें एप्लीकेशन लेयर से, जैसे यहाँ पे एक क्लाइंट कंप्यूटर है, ठीक है, यहाँ पे ये क्लाइंट कंप्यूटर है रेड कलर का, आप ये मोबाइल फोन है आप मान लो, चलो क्लाइंट कंप्यूटर ना मान के आप मान लो ये एक मोबाइल फोन है। अब मोबाइल फोन से आपने एक व्हाट्सएप मैसेज किया है, व्हाट्सएप मैसेज किया है अपने फ्रेंड को, और आपका फ्रेंड ये रहा यहाँ पे ग्रीन मोबाइल पे। अब ये आपका फ्रेंड बैठा है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका फ्रेंड बैठा है यहाँ पे, तो यहाँ पे उसे वो मैसेज रिसीव होना है। तो आप रिसीव कैसे होगा, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि आपका जो डाटा है वो कैसे यहाँ पे ट्रेवल करेगा। वो देखो पहले तो इन 7 लेयर पे नीचे जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे आपके जो मोबाइल फोन से मैसेज निकलेगा तो वो पहले 7 नीचे जाएगा, इसके बाद जब आपके दोस्त पे वो रिसीव होगा तो वो नीचे से ऊपर आएगा, ठीक है। तो आप इन लेयर्स को मान लेना, दोनों साइड आपकी एप्लीकेशन पहले है और फिजिकल लास्ट में है, ठीक है। अब मैं आपको पर्टिकुलर यहाँ पे एक एक प्रोटोकॉल के बारे में एक एक चीज बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कौन सा मार्कर ले लूँ, यहाँ पे मैं ब्लैक मार्कर ही ले लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका, जैसे आपने मैसेज टाइप किया व्हाट्सएप में, आपने सेंड के बटन पे क्लिक किया, तो आपका जो डाटा है, अगर आप वेबसाइट में होते तो आपका डाटा HTTP के थ्रू जाता, क्योंकि वहां से रिक्वेस्ट जाती है HTTP की, या HTTPS भी होता है, ठीक है। आपने ईमेल भेजा, ईमेल के लिए SMTP यूज होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल एक्सचेंज के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, SMTP यूज होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कोई फाइल होती है तो फाइल को शेयर करने के लिए नेटवर्क में हम FTP का यूज करते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और किसी रिमोट कनेक्शन के लिए हम टेलनेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। तो ये तीनों डिफरेंट है। HTTP हमारा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है, जो कि हमारा इंटरनेट क्वेरीज को रिजॉल्व करता है, जो हम डाटा को रिक्वेस्ट भेजते हैं वो रिस्पॉन्स में आता है, तो ये HTTP तब काम करता है। DNS मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, IP टू डोमेन एंड डोमेन टू IP यूज करता है। SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ये मैनेजमेंट करती है सारी प्रोटोकॉल्स का, जो कि एक नेटवर्क में होती है कि कैसे उसका रिस्पॉन्स आएगा, कैसे काम होगा, मैनेज करती है ये नेटवर्क की प्रोटोकॉल्स को। फिर स्पेसिफिक एड्रेसेस, जहां पे आपका डाटा जाना होता है वहां पे वो बिल्ड करती है कि मतलब हाँ क्या कनेक्शन कैसे बिल्ड हो रहा है। तो आपको जो व्हाट्सएप है, आपकी क्वेरी निकली, तो इनमें से ही किसी एक प्रोटोकॉल पे वो वर्क करेगी, या FTP पे वर्क करेगी, या SMTP पे वर्क करेगी, या HTTP पे वर्क करेगी। वो उसके सर्वर पे डिपेंड करता है कि वहां पे कौन से प्रोटोकॉल है। अब आप वेबसाइट से कोई भी मैसेज भेज रहे हो, वहां पे HTTP यूज होगा, आप चाहे फेसबुक से, वेबसाइट से भेजो, चाहे कैसे भी भेजो,
डीएनएस यूज होगा। तो ये सारी प्रोटोकॉल्स आपकी वहां पे यूज होंगी क्योंकि इंटरनेट से कम्युनिकेशन आप कर रहे हो वहां पे, तो ये सभी प्रोटोकॉल वहां यूज होंगी जिसके थ्रू आपका डाटा जो है आपके मोबाइल फोन से इंटरनेट में तो नेट में तो पहुंच जाएगा। इसके बाद फिर उसे आगे बढ़ना है। फिर आपका प्रेजेंटेशन लेयर आती है। तो प्रेजेंटेशन लेयर में आप जब सेंड करते हो तो यहां कुछ भी नहीं होता है, सिंपल आपका जो डाटा है आगे बढ़ता है। सेशन लेयर पे भी कुछ नहीं होता है, आपका डाटा आगे बढ़ता है। फिर क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर आती है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में आपका जो डाटा है आपके मोबाइल फोन से तो निकल गया, नेटवर्क पे तो पहुंच गया, लेकिन अभी उसे कहां पहुंचना है, अभी उसे पहुंचना है उस रिसीवर के मोबाइल फोन तक। अब ट्रांसपोर्ट लेयर आएगी यहाँ पे। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या है, एससीटीपी। अब ये एससीटीपी क्या काम करती है, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। इसमें आपके मल्टीपल स्ट्रीम्स में एक साथ डाटा हम भेज सकते हैं। अब मल्टीपल स्ट्रीम में आप मान लो मल्टीकास्ट होता है, सेम वही वर्क करती है। आपका डाटा ऐसा नहीं होता कि आपने 4 मैसेज भेजे, एक 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 करके जाएं। आप चारों एक साथ भेजोगे तो चारों एक साथ जाएंगे। तो वही वाला मल्टीपल स्ट्रीम में यहाँ पे वर्क होता है। एससीटीपी की मदद से यहाँ ट्रांसपोर्ट होता है। तो अगर आप सिंगल मैसेज भेज रहे हो तो एससीटीपी वहां यूज नहीं होगा, मल्टीपल में आपका यूज होता है। फिर टीसीपी लगता है। टीसीपी मैंने आपको बताया हुआ है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आपका डाटा जो जा रहा है वो कैसे जा रहा है, उसके मतलब जो उसका नेटवर्क बिल्ड है वो पहले होगा, पहले कम्युनिकेशन करके देखेगा कि हाँ भाई यहाँ पे डाटा जाता है। तो वेरिफिकेशन होगा पहले नेटवर्क का कि हाँ भाई कम्युनिकेशन हो पा रहा है, तो वो यहाँ पे होगा तभी जब आपका यहाँ पे डाटा यहाँ तक पहुंचेगा, जब रिस्पॉन्स जाएगा सर्वर से, तब यहाँ पे टीसीपी वर्क करेगा। यूडीपी आपका डाटा यहाँ पे ओरिएंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे रिलेटेड नहीं है, आपका डाटा लूज हो जाएगा अगर वहां पे उसे कम्युनिकेशन नहीं मिला। तो ये दोनों यहाँ पे वर्क करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में। तो जब भी हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं तो टीसीपी यूडीपी लगता ही लगता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, क्योंकि ये दोनों आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं। और ट्रांसमिशन आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में ही होता है, जहां एससीटीपी भी यूज होता है। मल्टीपल स्ट्रीम में करना है या टीसीपी में करना है, कनेक्शन ओरिएंट करना है नहीं करना है, यूडीपी में कि बिना ओरिएंट करे ही भेज दो, पैकेट ड्रॉप हो जाता है जहां पे। तो ये सब यहाँ पे वर्क होता है। फिर सॉकेट आते हैं यहाँ। सॉकेट मतलब जस्ट लाइक पोर्ट की तरह होते हैं, बिल्कुल पोर्ट। तो सॉकेट आप यहाँ ज्यादा ना समझो, जो फिजिकल जो ट्रांसपोर्टेशन में सॉकेट होते हैं, लॉजिकल सॉकेट कहते हैं जिन्हें, वो यूज होते हैं, जो कि एक तरीके का होल्ड होता है और कुछ नहीं। पोर्ट एड्रेस, यहाँ पोर्ट फॉरवर्डिंग, पोर्ट जो भी काम होता है पोर्ट से रिलेटेड, कि आपका डाटा रिसीव होता है मेन सर्वर पे, वहां पे पोर्ट मतलब पोर्ट टू पोर्ट होता है ना, तो यहाँ का पोर्ट और वहां का पोर्ट यहीं पे ट्रांसपोर्ट लेयर में ही मैच होता है, यहीं पे मैच होता है और कहीं नहीं मैच होता। जैसे कहते हैं ना कि एसएमटीपी का पोर्ट नंबर क्या है, तो वो पोर्ट नंबर जैसे आपके पास से उस पोर्ट से निकला तो रिसीवर के पास भी पोर्ट पे ही वो रिसीव होगा। तो वो जो पोर्ट होते हैं ना, सेंडर का भी ट्रांसपोर्ट में ही होता है, रिसीवर का भी ट्रांसपोर्ट लेयर में ही होता है वो पोर्ट। इसके बाद नेटवर्क लेयर आती है। अब नेटवर्क लेयर में क्या होता है, आईपी लगता है, एआरपी और आरएआरपी लगता है, आईसीएमपी लगता है, आईजीएमपी लगता है, लॉजिकल एड्रेस लगता है। लॉजिकल एड्रेस और आईपी एड्रेस सेम होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस ही कहते हैं इसे, लॉजिकल एड्रेस भी इंटरनेट प्रोटोकॉल को ही कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल में आपको एक यूनिक आइडेंटिटी मिल जाती है आपकी, कि हाँ भाई इसका जो सोर्स है, इस मैसेज का जो सोर्स आया हुआ है वो इस आईपी से आया हुआ है, यानी ये एक वेरीफाइड नेटवर्क है। इसके बाद एआरपी क्या करता है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जो कि आपके आईपी और मैक को दोनों को समझ के रखता है कि हाँ भाई इस आईपी से आया हुआ है, इस आईपी का ये मैक है। इसी के साथ साथ एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का रिवर्स भी होता है, जहां पे मैक टू आईपी कन्वर्ट होता है। तो यहां से एक्चुअल में नेटवर्क की पहचान होती है कि भाई ये इस सोर्स से आया हुआ मैसेज है। तो आपका जो भेजने वाला जो सोर्स होगा वो भी इंफॉर्मेशन नेटवर्क में रहती है। वो कहां रहती है, नेटवर्क लेयर पे रहती है ओएसआई मॉडल के। इसके बाद आता है आपके यहाँ पे आईसीएमपी। आईसीएमपी होती है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है, आपका जो एरर होता है, एरर मैनेजमेंट होता है। जस्ट लाइक आप यहाँ पे कोई मैसेज भेजते हो, अब वो जो मैसेज है आपका जैसे चला गया तो चला गया कोई बात नहीं, लेकिन वहां पे अगर आपका मैसेज आपका होस्ट ही अनरीचेबल है, जैसे आप यूडीपी वाले किसी चीज के थ्रू वहां पे मैसेज भेज रहे हो, तो वहां पे आपका जैसे होस्ट अनरीचेबल है, आपका वहां पे कोई रिसीव करने वाला ही नहीं है, तो वहां पे होस्ट अनरीचेबल लिखा हुआ आ जाता है, क्योंकि ये कनेक्शन ओरिएंटेशन नहीं होती इसमें डायरेक्ट भेज दिया जाता है। टीसीपी में तो ओरिएंटेशन होगी, इसलिए वहां पे होस्ट अनरीचेबल ऐसी चीजें नहीं आती, लेकिन यूडीपी में आती हैं। तो जो आईसीएमपी होती है वो आपको अलर्ट मैसेज देती है, एरर्स दिखाती है कि आपका जो होस्ट है वो अनरीचेबल है, या मैसेज नहीं ट्रांसफर हो पा रहा है, या एरर क्या आ रहा है, अलर्ट क्या आ रहे हैं, ये सब दिखाती है। तो आईजीएमपी होता है इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है, आप मल्टीकास्ट में मतलब मल्टीपल यूजर्स को एक साथ आप वहां से कम्युनिकेशन क्रिएट कर सकते हो, जस्ट लाइक आपका जैसे राउटर से होता है। अब राउटर में क्या होता है कि आप अपनी जो क्वेरी भेजते हो वो मल्टीपल लोगों तक पहुंच सकती है, आप एक ग्रुप में भी मैसेज भेज सकते हो, आप मल्टीपल लोगों को भी एक साथ मैसेज भेज सकते हो विद द हेल्प ऑफ आईजीएमपी प्रोटोकॉल, क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी एक साथ आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आपका राउटर भी आएगा, क्योंकि राउटर ही यहाँ पे आपको मल्टीपल नेटवर्क का वो आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है कि आप मल्टीपल लोगों के साथ जुड़ पाओ। तो यहाँ पे आपका राउटर आता है, ठीक है, राउटर।
इसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे डाटा लिंक लेयर। अब डाटा लिंक लेयर में आपके सारे स्टैंडर्ड लाई करते हैं। स्टैंडर्ड जस्ट लाइक आपका वाईफाई का स्टैंडर्ड हो गया, आपका ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड हो गया, और यहीं पे आपका स्विच भी लाई करता है, जो जिसमें आप मल्टीपल जो कंप्यूटर से आपस में जोड़ पाते हो एक नेटवर्क में। तो स्विच भी आपका यहीं पे वर्क करता है डाटा लिंक लेयर पे। इसके साथ साथ आपका यहाँ पे होता है FDDI, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। अब FDDI होता है, FDDI यूज होता है ऑप्टिक फाइबर केबल में। अब जस्ट लाइक आपको मैंने बता रखा है कि जो इंटरनेट की केबल है वो समुद्र के नीचे बिछी हुई है, तो उनमें एक ऐसी प्रोटोकॉल वर्क करती है जिसे हम FDDI कहते हैं, जो कि होप टू होप कन्वर्ट करती है। आपका जो होप होता है, एक एक पॉइंट स्टेशन बनाए हुए होते हैं जहां पे उस डाटा को दोबारा से एम्पलीफाई करा जाता है। तो नॉर्मल आप यहाँ पे रोड पे जो आपकी ऑप्टिक फाइबर लगी होती है वहां पे देखते हो तो उसमें रिपीटर लगे होते हैं, लेकिन जो सी के अंदर जाती है उसमें आपके FDDI स्टेशन लगे होते हैं जहां पे ये प्रोटोकॉल वर्क करती है और आपके डाटा को एम्पलीफाई करती रहती है। नॉर्मल देखिए तो FDDI का यूज होता है बड़े बड़े नेटवर्क पे, जस्ट लाइक आपका एक ऑफिस है उसमें आपके 50 कंप्यूटर हैं, तो हम सीधी एक बैकबोन बिछा देंगे, एक मेन लाइन बिछा देंगे जो कि FDDI प्रोटोकॉल पे वर्क करेगी, जो कि ऑप्टिक फाइबर की केबल होगी, जिससे क्या होगा कि आपका जो डाटा है फुल स्पीड में रहेगा उस पूरे बैकबोन में, और बैकबोन में फुल स्पीड से रहेगा। तो इसका यहाँ पे ये आपको एडवांटेज मिल जाएगा कि आपके नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर है सब में अच्छी स्पीड पहुंचेगी इंटरनेट की। तो आपकी स्पीड को इनहेंस करने के लिए हम FDDI स्टेशंस बनाते हैं और वहां पे आपकी FDDI प्रोटोकॉल वर्क करती है। तो ये प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सिर्फ ऑप्टिक फाइबर केबल पे ये वर्क करती है। इसके बाद आता है हमारा PPP यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो गाइस ये एक्चुअल में एक कनेक्टिंग प्रोटोकॉल होती है जो दो राउटर को आपस में कम्युनिकेशन करा पाती है। जब भी हम राउटिंग करते हैं तब हम P2P या PPP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, जो कि दो राउटर को बीच में कनेक्शन कराती है, राउटिंग कराती है। इसके बाद फिजिकल एड्रेस यानी मैक एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस हमारा यहाँ पे आता है, जहां पे आपके कंप्यूटर की एक यूनिक पहचान बनती है नेटवर्क में या पूरे इंटरनेट में कि हाँ भाई इस कंप्यूटर की एक यूनिक पहचान है, ये कंप्यूटर का एड्रेस ये है। IP से कभी भी आपकी पहचान नहीं होती, आपकी पहचान इंटरनेट में आपके मैक एड्रेस और आपके फिजिकल एड्रेस यानी जो आपका मेन मैक एड्रेस होता है NIC कार्ड में या आपके एडेप्टर्स में, उससे होती है। तो यहीं पे आपका डाटा लिंक लेयर में ही आपका फिजिकल एड्रेस भी आपका नोटिस किया जाता है। इसके बाद आपकी आती है फिजिकल लेयर, सेंडर की तरफ से ही लास्ट लेयर आती है। तो फिजिकल लेयर में क्या होता है आपका मीडियम। अब यहां से जो आपका सर्वर से जो भी ये डाटा है वो निकल के यहाँ पे सर्वर के पास पहुंचेगा। अब फिजिकल लेयर यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद आपका जो काम होगा वो फिजिकल लेयर तक पहुंचेगा, इसके बाद आपका इस सर्वर में ट्रांसफर हो जाएगा। तो फिजिकल लेयर में आपका मीडियम आता है कि आपका डाटा तो यहाँ पे पूरा क्रिएट हो चुका है कि भाई सब कुछ इसमें प्रोटोकॉल सब लग चुकी है, अब इस डाटा को बस निकल के सर्वर तक पहुंचना है, सर्वर से निकल के वापस रिसीवर तक पहुंचना है। तो अब यहाँ पे आपका मीडियम होगा कि आपने ऑप्टिक फाइबर लगाई है, कोएक्सियल केबल लगाई है या दूसरी कोई लगाई है, तो वो सब यहाँ पे चेक करा जाएगा। राउटर डिवाइसेस, राउटर नहीं एक्चुअली डिवाइसेस जो हब होता है और जो दूसरी चीजें होती है कि आपका जो पूरा नेटवर्क है, फायरवॉल है, ये सब है, इन सब चीजों से डाटा को निकल कर जाना होता है। तो पूरा मीडियम मतलब वायर से लेकर कनेक्टर से लेकर ये सब चीजें फिजिकल लेयर में आती हैं। और जैसे यहाँ पे 10 बेस है, तो 10 बेस जो होता है वो एक्चुअल में 10 Mbps का कनेक्शन होता है। अगर ये 10 बेस 2 होता तो ये 200 मीटर का कनेक्शन होता, 10 बेस 5 होता तो 500 मीटर का कनेक्शन होता। तो इस तरीके से ये 10 बेस ये आपका होता है जो BNC कनेक्टर होता है उसमें वर्क करता है, बेयोनेट नील कॉन्सलमेन यानी कोएक्सियल केबल में। तो यहाँ पे कोई भी हो सकती है, ट्विस्टेड पेयर भी हो सकती है, कोएक्सियल भी हो सकती है, ऑप्टिक फाइबर भी हो सकती है, वायरलेस नेटवर्क भी हो सकता है। तो यहाँ पे मीडियम को देखा जाता है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर में आपके प्रोटोकॉल्स होंगी जिससे वो सेंड होगा डाटा, वो लगेंगी। रिजॉल्विंग वाली प्रोटोकॉल लगेगी, डाटा सेंड करने वाली प्रोटोकॉल लगेगी। प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर से वो निकलेगा, फिर वो ट्रांसपोर्ट लेयर में पहुंचेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर में पहुंचने के बाद वो नेटवर्क लेयर पे पहुंचेगा, फिर डाटा लिंक पे पहुंचेगा, फिर फिजिकल पे पहुंचेगा। एंड इसके बाद ये डाटा निकल के आपका सर्वर में पहुंच जाएगा। अब सर्वर में रिसीव हो गया, अब सर्वर में रिसीव हो गया आपके दोस्त पे जाएगा। अब दोस्त पे जाने पे उसे कौन सी लेयर्स पार करनी पड़ेंगी, उसे दोबारा से नीचे से पार करनी पड़ेंगी। तो मैं इसे इरेज कर देता हूं और नीचे से आपको रिसीवर पे कैसे रिसीव होगा वो बता देता हूं। तो गाइस अब हमारा जो डाटा है वो सर्वर में पहुंच चुका था, अब हमें उसे रिसीव करना है। तो वो नीचे से ऊपर जाएगा रिसीव होने के लिए। तो नीचे जब तक वो रिसीवर के पास पहुंचेगा, रिसीवर के फोन में पहुंचेगा, तो पहले तो वो वायरलेस मीडियम के थ्रू आ रहेगा, जिस भी मीडियम के थ्रू आ रहा है, आपका ऑप्टिक फाइबर से आ रहा है राउटर तक, फिर राउटर से आपका वायरलेसली मतलब आपके मोबाइल फोन में आ रहा है। तो उस मीडियम से होता हुआ आपके फिजिकल लेयर को क्रॉस करेगा। वो आपका उस वाले मतलब सेंडिंग में क्या था, आपके ये सब होके, ये सारी लेयर्स पे होके वो फिजिकल लेयर से होके निकलता था, क्योंकि आपका लास्ट मीडियम वो है। अब रिसीव होने में वो सबसे पहले यही एंटर करेगा, इसके बाद ये सब होता हुआ मोबाइल फोन पे वो ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके मीडियम के थ्रू आएगा। ठीक है, इस मीडियम के थ्रू आपका आ गया। इसके बाद आएगा डाटा लिंक लेयर पे, जहां पे आपके स्टैंडर्ड लाई करेंगे, स्टैंडर्ड के हिसाब से वो रिसीव होगा।
और आपका FDDI वर्क करेगा, जहां पे आपका ऑप्टिक फाइबर केबल होगी तो FDDI रन करेगा। पॉइंट टू पॉइंट अगर दो राउटर होंगे तो दोनों को बीच में कम्युनिकेशन होगी, इसके बाद रिसीव होगा। फिजिकल एड्रेस देखा जाएगा, मैक एड्रेस देखा जाएगा कि हाँ भाई इस IP में जाना था, इस जगह पे जाना था, तो मैं सही जगह पहुंचाऊं कि नहीं पहुंचाऊं, मैक से वो रिजॉल्व होगा। तो मैक एड्रेस के थ्रू वो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हाँ भाई बिल्कुल सही जगह हूं, IP से रिजॉल्व होगा। इसके बाद वो नेटवर्क लेयर पे पहुंचेगा, नेटवर्क लेयर में IP होगी और आपका एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होगा। और यहाँ पे ARP RARP की मदद से क्या होगा, यहाँ पे आपका IP और मैक दोनों चीज चेक करा जाएगा कि हाँ भाई वो सही जगह पे रिजॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। ICMP लगेगा कि कोई अलर्ट है, कोई एरर है, कोई भी प्रॉब्लम है कि नहीं, ये सब ICMP से चेक होगा। IGMP अगर ग्रुप से रिलेटेड कोई भी चीज होगी तो IGMP प्रोटोकॉल भी वहां वर्क करेगा। ये दोनों ही प्रोटोकॉल आपकी IP के अंदर ही आती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर। लॉजिकल एड्रेस मैंने बता रखा है, IP को ही कहते हैं। तो ये सारी चीजें होंगी, मैच ये सब हो जाएगा। इसके बाद वो ट्रांसपोर्ट लेयर में पहुंचेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होगा, SCTP आपका SCTP वर्क करता है, TCP वर्क करता है, UDP वर्क करता है। तो यहाँ पे ये तीनों चीजें आपका यहाँ पे जो डाटा है उसका ट्रांसमिशन डिसाइड करेंगे कि वो ट्रांसमिट कैसे हुआ है, वो कनेक्शन ओरिएंटेशन के साथ हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपकी प्रोटोकॉल कनेक्शन ओरिएंटेशन वाली है तो TCP से होगा, अगर नहीं है तो UDP से होगा। तो दोनों वो करेंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो UDP वाले में कोई दिक्कत होती है तो वहां पे वो डायरेक्ट ड्रॉप कर देता है पैकेट। TCP में क्या होता है, TCP में वो पहले ही ओरिएंटेशन कर लेता है, इसके बाद वो रिसीव करता है। तो इन दोनों में ट्रांसपोर्टेशन देखी जाएगी, सॉकेट्स होंगे, पोर्ट देखा जाएगा। अब यहीं पे आपका पोर्ट टू पोर्ट जो कम्युनिकेशन होता है उस पोर्ट से, मतलब सेंडर के ट्रांसपोर्ट लेयर के पोर्ट से निकल के यहीं पे पोर्ट पे वो रिसीव होगा। यहाँ पे अब डाटा की फॉर्म चेंज होने लगेगी, मतलब वो मेन डाटा में आ जाएगा। अभी तक यहाँ पे जो डाटा की फॉर्म रहती थी वो सेगमेंट पैकेट में रहा करती थी। सेगमेंट्स और पैकेट्स में पहले वो फ्रेम पे चेंज होता था, फिर सेगमेंट पे, फिर पैकेट में, ऐसे रहती थी। अब यहाँ पे आके वो मेन फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो कौन सी लेयर पे सेगमेंट में रहती है, कौन सी लेयर में पैकेट में रहती है और कौन सी लेयर में फ्रेम्स में रहती है, वो पूरा मैं आगे पर्टिकुलर एक एक प्रेजेंटेशन करके दिखाऊंगा। इसके बाद सेशन लेयर पे पहुंचेगा। सेशन लेयर पे जैसे ही यहां तक आपका अगर जैसे रिसीवर का मोबाइल फोन के डाटा ऑन नहीं है, ठीक है, नेटवर्क में वो कनेक्टेड नहीं है, डाटा कनेक्शन ऑफ है, तो यहां तक आके वो रुक जाएगा। ठीक है, यहां तक आके वो रुक जाएगा। इसके बाद जैसे ही वो डाटा कनेक्शन ऑन करेगा तो वो सेशन बनाएगा। आपका जैसे मोबाइल फोन है, आप जब भी मोबाइल फोन में डाटा ऑन करते हो तो एक सेशन बनता है ना, तो वैसे ही सेशन बनेगा एक, जैसे ही वो डाटा कनेक्शन ऑन करेगा। और सेशन जैसे ही बना तो वैसे ही आपका मैसेज रिसीव हो जाएगा आपके मोबाइल फोन पे। सेशन बन गया तो सेशन बनते ही वहां रिसीव होने लगेगा। और प्रेजेंटेशन लेयर पे आएगा। प्रेजेंटेशन में मतलब प्रेजेंट कर दो डाटा को, यहाँ पे वो प्रेजेंट होने लगेगा। अब वो आ कैसे रहा है, आपका जो वहां पे कनेक्शन ओरिएंटेशन कैसे हो रही है, रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है, वहां पे भी आपका HTTP SMTP ये सब वर्क करेगा, क्योंकि ये मेल एक्सचेंज के लिए होता है, ये फाइल एक्सचेंज के लिए होता है, ये टेलीकम्युनिकेशन के लिए होता है और ये आपका हाइपर टेक्स्ट एक्सचेंज के लिए होता है। तो यहाँ पे आके वो रिजॉल्व भी होगा और वहां पे रिस्पॉन्स भी मिलेगा और सारे काम स्पेसिफिकली हो जाएंगे। एंड इसके बाद आपको वो डिस्प्ले हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर से निकलकर। तो इस तरीके से आपका सेंड होता है और इस तरीके से आपका रिसीव होता है। तो आई होप यहाँ पे आपको इन प्रोटोकॉल्स के बारे में यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पे आप एक्टिविटीज पढ़ लो इनकी। जैसे एप्लीकेशन लेयर है आपकी टू अलाउ एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज, सारे नेटवर्क रिसोर्सेज से ये एक्सेस लेता है, जैसे HTTP SMTP FTP। इसके बाद प्रेजेंटेशन में टू ट्रांसलेट इंक्रिप्ट एंड कंप्रेस डाटा। अब प्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया सेशन लेयर पे आपका डाटा आ गया, तो यहाँ पे सेशन जैसे ही आप ऑन करोगे आपको वो प्रेजेंट होने लगेगा। अब प्रेजेंट कैसे होगा, अभी तक जो आपने सुना होगा एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है और आपका जो डाटा होता है वो पैकेट फॉर्म में होता है। पैकेट फॉर्म में जो भी होता है, अगर हम HTTPS के थ्रू वहां पे उसे सेंड कर रहे हैं तो वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा, सिक्योर फॉर्म में जाएगा। तो अगर आपका HTTPS है तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर में आपको वो इंक्रिप्ट होगा, कंप्रेस्ड होगा, ट्रांसलेट होगा। ठीक है, वैसे वर्क करेगा। सेशन लेयर में क्या है, यहाँ पे आपका इस्टेब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट सेशन। मैंने बताया ना, इंटरनेट ऑन करोगे, ऑफ करोगे, टर्मिनेट करोगे, तब वो सेशन इस्टेब्लिश होगा, इसके बाद ही वो वहां पे रिसीव या सेंड होगा। तो यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात हो रही है सेशन लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर में टू प्रोवाइड रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी एंड एरर रिकवरी। अब यहाँ पे आपका जो TCP UDP है, तो UDP में आपके एरर आने की चांसेस होते हैं और TCP में नहीं होते। तो यहाँ पे एरर रिकवरी की बात करी गई है, प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज। अब प्रोसेस टू प्रोसेस आपका TCP में होता है कि पहले आपका प्रोसेस करेगा, रिस्पॉन्स आएगा, तभी वो आगे प्रोसेस करेगा। UDP में डायरेक्ट कर देता है, इसलिए एरर आते हैं। TCP ज्यादातर यूज होता है तो आपकी एरर रिकवरी के भी चांस होते हैं। नेटवर्क में आपका क्या होता है, टू मूव पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। नेटवर्क लेयर यही काम करती है, आपका पैकेट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है IP ICMP IGMP के थ्रू या एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल के थ्रू। उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन भी रहता है।
तो ये इंटर नेटवर्किंग का काम करती है नेटवर्क लेयर। इसके बाद आती है डाटा लिंक। डाटा लिंक क्या होती है, होप टू होप डिलीवरी करती है और इसमें जो बिट का फॉर्म होता है वो फ्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। तो होप टू होप को मतलब है एक आईपी के थ्रू दूसरी आईपी में जाना। जैसे मैं यहाँ से अमेरिका में किसी मोबाइल फोन से कॉन्टेक्ट करता हूँ इंटरनेट के थ्रू, तो मेरे जो होप बनेंगे वो मेरा बनेगा, इसके बाद मेरा पब्लिक नेटवर्क का बनेगा, इसके बाद मेरा आईएसपी का बनेगा, फिर उसके आईएसपी का होप बनेगा, इसके बाद इंटरनेशनल कोई होप बनेगा, इसके बाद उसके सर्वर का होप बनेगा, इसके बाद उस रिसीवर का होप बनेगा। होप एक्चुअल में चेक पॉइंट होते हैं आईपीस के। तो यहाँ पे होप टू होप डिलीवरी होती है। यहाँ पे आपका एफडीडीआई वर्क करता है। मैंने बताया ना स्टेशन होते हैं जो सीज के नीचे वायर जाती हैं, तो उस सीज को जहाँ पे पर्टिकुलर एक स्टेशन होते हैं वो एज अ होप कंसिडर करे जाते हैं। फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर में हमारे जो भी ट्रांसमिशन मीडियाज होती हैं, जस्ट लाइक हमारा केबल हो गई, हमारी वायरलेस मीडियम हो गई, इन सबको देखा जाता है। टू ट्रांसमिट बिट्स ओवर अ मीडियम टू प्रोवाइड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन। मैकेनिकल में आपकी डिवाइसेस हो गए, आपके इलेक्ट्रिकल में भी ये डिवाइसेस और पावर हो गई, तो ये फिजिकल लेयर का काम होता है। फिजिकल लेयर आपको नॉर्मली देखने को भी मिल जाती है, जो आपकी डिवाइसेस होती हैं, केबल्स होती हैं, कनेक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, ये सब फिजिकल लेयर में ही आता है डाटा ट्रांसमिशन के। तो ये था आपका ओएसआई मॉडल का एक छोटा सा ओवरव्यू। अब हम इन्हें एक एक लेयर को पर्टिकुलरली अच्छे से एक्सप्लोर कर करके देख लेते हैं कि कैसी लेयर पे क्या वर्क होता है। तो गाइस अब हम यहाँ पे फिजिकल लेयर के बारे में देखने वाले हैं। तो आपका जो फिजिकल लेयर होती है उसमें जब आपका डाटा आता है, देखो ये फ्रॉम डाटा लिंक लेयर। अब ये जो आपका डाटा लिंक है ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि आपका जो डाटा लिंक लेयर है वहां से रिसीव होगा फिजिकल लेयर में। एक्चुअल में जो फिजिकल लेयर होती है वो सबसे ऊपर होती है, ठीक है, तो सबसे ऊपर होती है। तो पहले हम फिजिकल लेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा दूं, जो आपकी फिजिकल लेयर होती है वो बिल्कुल नीचे होती है, उसके ऊपर एक डाटा लिंक लेयर होती है। तो यहाँ पे हम जो काम करने वाले हैं रिसीवर के साथ पढ़ने वाले हैं। जैसे रिसीवर के पास कैसे मैसेज आता है, तो हम यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ने वाले हैं। पहले फिजिकल, फिर डाटा लिंक, फिर नेटवर्क, नेटवर्क के बाद ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के बाद सेशन, सेशन के बाद प्रेजेंटेशन, फिर एप्लीकेशन, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जो फिजिकल लेयर होती है, फिजिकल लेयर से जैसे आपका जो डाटा है वो डाटा लिंक लेयर से हुआ आया हुआ है, यानी ऊपर से नीचे आया हुआ है। लेकिन हम पढ़ ऐसे रहे हैं कि नीचे से ऊपर के ऑर्डर में पढ़ रहे हैं हम। तो आप ये मत समझ रहे कि मैं नीचे से ऊपर बता रहा हूँ या ऊपर से नीचे। मैं नीचे से ऊपर के ऑर्डर में पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपका जो डाटा है यहाँ पे वो रिसीव हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर में आपका जो डाटा लिंक से जो डाटा है वो नीचे आता है और इस साइड से जो आपका डाटा लिंक है वो ऊपर सेंड करता है, ठीक है, रिसीव के लिए ऊपर भेजता है। इस साइड से ऊपर से नीचे रिसीव करता है, इससे नीचे से ऊपर सेंड करता है। तो वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ द फिजिकल लेयर इज टू मूव डाटा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में आपका डाटा होता है अक्रॉस अ ट्रांसमिशन मीडियम। मीडियम होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, चाहे वो वायर मीडियम हो चाहे वायरलेस मीडियम हो। तो यहाँ पे जो डाटा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के फॉर्म में जाता है। इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन होप नोड टू नेक्स्ट। अब होप मैंने ऑलरेडी आपको बताया, एक्चुअल में चेक पॉइंट होते हैं जहां से आपका डाटा निकल के जाता है। तो चेक पॉइंट यहाँ पे होप होता है। जैसे आपका एक जगह से निकल के दूसरी जगह पहुंचा, दूसरी जगह से निकला तीसरी जगह पहुंचा। जैसे एक कंप्यूटर से ट्रांसमिशन हुआ, एक कंप्यूटर यहाँ पे, एक यहाँ पे एक और कंप्यूटर है, तो तीनों अगर एक साथ कनेक्ट है तो यहाँ पे आपका यहाँ से जैसे सिस्टम से निकला तो ये भी आपका एक होप बन गया और यहाँ पे भी आपका एक होप बन गया। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। बोथ डाटा एंड सिग्नल्स कैन बी आइदर एलोंग और डिजिटल। तो यहाँ पे आपका जो डाटा है वो एनालॉग या डिजिटल दो फॉर्म में रहेगा। एक तो डिजिटल फॉर्म में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की फॉर्म में निकल जाएगा, लेकिन जब वो आएगा रिसीव होगा वो एनालॉग सिग्नल्स में रहेगा। इसके बाद वो डिजिटल में कन्वर्ट होगा। तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स के बारे में कि एनालॉग क्या होते हैं और डिजिटल क्या होते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया वर्क बाय कंडक्टिंग एनर्जी अलोंग अ फिजिकल पाथ विच कैन बी वायर्ड और वायरलेस। तो मैंने बता दिया वायर और वायरलेस दो मीडियम हो सकते हैं यहाँ पे। और जो आपकी ट्रांसमिशन मीडिया है, जैसे वायर्ड है तो आपकी ऑप्टिक फाइबर केबल हो सकती है, या आपकी कोएक्सियल केबल हो सकती है, ट्विस्टेड पेयर हो सकती है, ऑप्टिक फाइबर मैंने बता दिया। और वायरलेस में होगा तो ब्लूटूथ, वाईफाई या वाईमैक्स, एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैसे भी हो सकता है, सेल्यूलर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखे जाते हैं जो कि ट्रांसमिशन मीडिया आपके कहलाते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स, यहाँ पे आपके जो डाटा होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की फॉर्म में होता है। एंड जो उसका साइज होता है, जो उसकी यूनिट होती है साइज की, वो बिट में होती है, बिट्स, BITS, 0 और 1 के फॉर्म में, जिसे हम बाइनरी भी कहते हैं, ठीक है। फिर डाटा रेट यहाँ पे देखा जाता है, ड्यूरेशन ऑफ अ बिट विच इज हाउ लॉन्ग इट लास्ट। तो यहाँ डाटा रेट होता है कि आपका जो डाटा है वो किस रेट में यहाँ पे आपका कन्वर्ट हो रहा है डिजिटल में, ठीक है। एनालॉग टू डिजिटल कितनी रेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये डाटा रेट होता है यहाँ पे। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स होता है यहाँ पे। सेंडर रिसीवर का जो क्लॉक होता है, जो क्लॉक टाइम होता है, उसके हिसाब से यहाँ सिंक्रोनाइजेशन होता है। तभी आपको वहां पे लेफ्ट टाइम देखने को मिलता है कि इतनी देर में आपका डाटा डिलीट हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा या कॉपी हो जाएगा। तब वो सिंक्रोनाइजेशन की मदद से ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ सिंक्रोनाइजेशन भी हो जाता है। लाइन कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट टू पॉइंट यहाँ वर्क करता है। तो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल वर्क नहीं करता। पीयर टू पीयर जो नेटवर्क मैंने आपको बताया था ना,
पॉइंट टू पॉइंट है या पॉइंट टू मल्टी पॉइंट है, जो कि सर्वर वाला होता है। तो ये दोनों तरीके की लाइन कॉन्फ़िगरेशन जो कि होते हैं एक्चुअल में कम्युनिकेशन मॉडल्स, वो यहाँ पे वर्क करते हैं। इसके बाद फिजिकल टोपोलॉजीज कुछ होती है। अब फिजिकल टोपोलॉजीज आप समझ लो कि कैसी टोपोलॉजी जो आपके मीडियम्स पे वर्क करे, जो आपके हार्डवेयर पे वर्क करे, वो वाली होती है। इसके साथ साथ ट्रांसमिशन मोड होते हैं यहाँ पे। अब ट्रांसमिशन मोड में कौन कौन से, सिंप्लेक्स है, हाफ ड्यूप्लेक्स है और फुल ड्यूप्लेक्स है। सिंप्लेक्स में आपका डाटा है एक साइड से जाएगा, ठीक है। हाफ ड्यूप्लेक्स में है जाएगा भी आएगा भी, लेकिन वन एट अ टाइम, या तो एक बार में आप भेजो या तो एक बार में आप रिसीव कर लो, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। फुल डुप्लेक्स में क्या है कि आप भेज भी एक साथ सकते हो और रिसीव भी एक साथ कर सकते हो। तो ये कम्युनिकेशन के ट्रांसमिशन मीडियम कहलाते हैं। तो सिंप्लेक्स होता है एक साइड से भेजना, या इस साइड से भेज लो या उस साइड से भेज लो। हाफ डुप्लेक्स में दोनों साइड से भेज सकते हो लेकिन एक बार में एक। फुल डुप्लेक्स में दोनों साइड से भेजो और एक टाइम पे भेजो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रांसमिशन कहते हैं, जो ट्रांसमिशन होता है ना डाटा का, वो मोड होते हैं ये तीनों, ठीक है। इसके बाद आती है आपके यहाँ पे डाटा लिंक लेयर। अब डाटा लिंक लेयर के ऊपर होती है नेटवर्क लेयर। तो इस तरीके से यहाँ पे रिसीव होता है, इस तरीके से रिसीवर पे सेंड कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बीच में आप मान लो सर्वर है, हर लेयर के बीच में यहाँ सर्वर होता है या कुछ और मान लो जो मीडियम का काम करता है वहां पे। तो डाटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फ्रेम्स फ्रॉम वन होप या टू नेक्स्ट। अब यहाँ पे जो आपका डाटा है बिट्स से फ्रेम्स में कन्वर्ट हो जाता है, बिट्स से फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रेम एक्चुअल में फॉर्म होती है डाटा की। अब फ्रेम होता है 1500 बाइट्स का। अब 1500 बाइट्स होती है, उसमें 1484 बाइट होती हैं जो मेन वहां पे डाटा होता है। 8 बिट के यहाँ पे ये सोर्स और डेस्टिनेशन आईपीस के लिए रिजर्व होते हैं। 8 बिट सोर्स के लिए, 8 बिट आपके डेस्टिनेशन आईपी के लिए रिजर्व्ड है, और बाकी 1484 बाइट्स का आपका यहाँ पे फ्रेम होता है जहां पे आपका डाटा होता है। मतलब एक एक फ्रेम में आपका डाटा अलग अलग स्टोर होता है। तो डिफरेंट अमाउंट में यहाँ पे आपके जो ये फ्रेम्स है वो ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या क्या काम होता है, फ्रेमिंग होती है, मतलब आपका डाटा बिट से फ्रेम में कन्वर्ट होता है और रिसीवर के पास फ्रेम से वापस बिट में हो जाता है। फिजिकल एड्रेसिंग होती है, यानी मैक एड्रेस यहाँ पे देखा जाता है, नोट करा जाता है, और वहां पे ARP RARP आगे जो टेबल होती है वो वर्क होके आती है। फिर फिजिकल एड्रेस यहाँ पे देख लिया जाता है, मैच कर लिया जाता है। फिर फ्लो कंट्रोल होता है, यहाँ पे फ्लो कंट्रोल की कितना डाटा किस अमाउंट में बाइंड होके जा रहा है, यानी फ्रेम में बाइंड होके। तो ये उस तरीके से इसका मैकेनिज्म वर्क करता है। इसके बाद यहाँ पे एरर कंट्रोलिंग होती है, यानी आपका रिट्रांसमिशन करना है या नहीं करना है, आपका कुछ डाटा जो वहां पे आपकी फ्रेमिंग हुई है वहां पे कुछ लूज हो गया है या नहीं हो गया है, ये सब यहाँ पे डाटा लिंक में देखा जाता है। इसके बाद उन्हें बाइंड कर दिया जाता है। बाइंड मतलब एक पूरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो इनकैप्सुलेशन वहां पढ़ा होगा, इनकैप्सुलेट कर दिया जाता है इन्हें। एक्सेस कंट्रोल होता है। एक्सेस कंट्रोल क्या होता है कि यहाँ पे जो आपका डिवाइस है, अब देखो मैक एड्रेस यहाँ इसीलिए दिया गया था क्योंकि उसे जो यहाँ पे रिसीव होना है वो परफेक्ट जगह पे रिसीव हो, जहां का उसे फिजिकल में सोर्स वहां पे मिला है, जिस मैक एड्रेस का मिला है, जिस आईपी का मिला है, वो यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है, वो यहाँ पे वेरीफाई किया जाता है ताकि एक्सेस कहीं और ना हो, एक्सेस का कंट्रोल रहे, ठीक है। अनऑथराइज चीजें ना यहाँ पे परफॉर्म ना हो पाए, तो एक्सेस कंट्रोल यहीं पे होता है। इसके बाद यहाँ पे हमारी आती है नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर के जो होती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर के जस्ट नीचे होती है। तो यहाँ पे जो आपकी डाटा की फॉर्म होती है वो पैकेट्स में होती है, यानी पैकेट्स में आपको जो डाटा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर पे आता है। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे जो द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल पैकेट्स फ्रॉम द सोर्स डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन। इसे कुछ नहीं करना, आपके जो कंप्यूटर है, आपका जो मोबाइल फोन है, उससे आपके डाटा को निकाल कर पैकेट्स की फॉर्म में मेन जगह पर रिसीव करा देना होता है। जैसे आपका सर्वर, इसके बाद आपका सर्वर से वो जाएगा मेन सर्वर पे। जो मेन सर्वर होता है, जो आपको ये जो सर्वर में बोल रहा हूँ, ये आप राउटर मान सकते हो, राउटर, ठीक है ना। मेन सर्वर आप मत मान लेना, ये एक्चुअल में चेक पॉइंट मान लो, जो कि आपका राउटर है या जहां पे आपके पोर्ट्स लगे होते हैं, लॉजिकल पोर्ट्स। तो वो निकल कर आपका जाता है फिर मेन सर्वर पे। तो मेन सर्वर से फिर वहां पे जो उसका रिसीवर होता है, राउटर वाउटर, वहां से निकल के उसके मोबाइल फोन पे रिसीव होता है। तो यहाँ पे जब वो राउटर पे पहुंचता है तब वो जो काम होता है वो नेटवर्क लेयर का होता है कि वो यहाँ से आपके डाटा को निकाल के दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफर कर पाए, ठीक है। इसके साथ लॉजिकल एड्रेसिंग होती है यहाँ पे, यानी आईपी एड्रेस यहाँ पे देखा जाता है, वही यहाँ पे नोट करा जाता है, इसी से हमें आईपी मिलता है। तो आईपी में ही सारा वर्क होता है। राउटिंग करी जाती है, मतलब कहाँ से आया है, कहाँ को जाएगा, या कौन से रास्ते में इसे ले जाना है। तो इस तरीके के काम आपके नेटवर्क लेयर पे यहाँ पे होते हैं। इसके बाद आती है हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर, जो कि होती है हमारी सेशन लेयर से जस्ट नीचे। अब सेशन लेयर से नीचे होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ अ मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। अब पिछले में नेटवर्क में हमने क्या पढ़ा था, आपका डाटा राउटर तक पहुंच गया, राउटर के आगे जाना है, तो राउटर तक पहुंचाने का काम ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है, यानी जो आपके प्राइवेट नेटवर्क में उसे ट्रैवल कराने का काम ट्रांसपोर्ट लेयर का था। तो यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज होती है, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, यहाँ पोर्ट एड्रेस देखा जाता है कि कौन से पोर्ट से निकालना है,
तो वो पोर्ट यहाँ पे नोट करा जाता है। सेगमेंट में आपका जो होता है पैकेट पहले सेगमेंट में बदलता है, पैकेट बनने से पहले सेगमेंट में बदलता है। तो बिट की फॉर्म के बाद जो बाइट की फॉर्म के बाद जो फॉर्म आती है वो आती है सेगमेंट की फॉर्म, ठीक है। अब आपका डाटा यहाँ सेगमेंट में बन गया, यानी असेंबली हो गई यहाँ पे, असेंबली हो गई यहाँ पे। इसके बाद होगा कनेक्शन कंट्रोल। अब कनेक्शन देखा जाएगा कि आपका कनेक्शन कंट्रोल हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, मतलब कनेक्शन बिल्ड हो रहा है राउटर से नहीं हो रहा, तो होप्स तक वो पहले कनेक्शन देखेगा, इसके बाद उसको भेजेगा। इसके बाद आती है आपकी फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल क्या होगा, एंड टू एंड होगा, यानी आपका जो डाटा है वो सही जगह पे सही तरीके से जा रहा है नहीं जा रहा, बीच में लूज तो नहीं हो रहा, पैकेट ड्रॉप तो नहीं हो रहा, टीसीपी यूडीपी वाला सेम वर्क, ठीक है, यहाँ पे होगा। इसके बाद एरर कंट्रोल, मतलब आपका डाटा लूज हुआ तो उस डाटा को वहां से हटा दिया जाएगा और दोबारा से भेजा जाएगा, टीसीपी का फायदा मिल जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से पूरा एरर कंट्रोल भी यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद आती है हमारे पास सेशन लेयर। सेशन लेयर में क्या होता है, प्रेजेंटेशन के जस्ट नीचे होती है। सेशन लेयर में होता है कि आपका डाटा कनेक्शन जैसे ऑन है तब वो सेंड होगा, फिर रिसीव तभी होगा जब ऑन होगा वो कनेक्शन, इससे पहले वो नेटवर्क में ही रहेगा, इसके बाद वो रिसीव होगा, ऐसा होता है, ठीक है। सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायलॉग कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन से यहाँ पे मतलब है कि जैसे ही आपका कनेक्शन बनेगा, स्टैब्लिश होगा, तुरंत वहां पे आपको वो रिसीव हो जाएगा, सिंक्रोनाइज हो जाएगा। जैसे होता नहीं है जीमेल में आप देखो सिंकिंग होती है, सिंकिंग से क्या होता है कि आपको लाइव टाइम जो भी दिखता है वहां पे लाइव चीजें आ जाती हैं, जो भी ईमेल आ रही होती है वो सब सिंक्रोनाइज होके आ जाती हैं जब आप सिंकिंग करते हो। तो सेम वही सिंकिंग है यहाँ पे। डायलॉग कंट्रोल होगा, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, किस तरीके से आपका डाटा आया, मैंने फुल डुप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स बता दिया। सेंड भी हो सकता है एक ही बार में, रिसीव भी हो सकता है, लेकिन हाफ डुप्लेक्स में 1 एट ए टाइम और फुल डुप्लेक्स में दोनों एक साथ कर सकते हो। सिंक्रोनाइजेशन बता दिया कि आप प्रोसेस उसको लाइव कर दो, तुरंत आपको वहां पे रिफ्रेश होके रिजल्ट मिल जाए। तो ये सब सेशन लेयर में होता है। इससे ऊपर आती है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन में आपका डाटा प्रेजेंट करना लगता है, तो प्रेजेंट कैसे करते हैं वहां पे, उसकी बिल्कुल सही फॉर्म में लाके। अब जो रियल डाटा की फॉर्म होती है वो किस तरीके से आएगी, पहले आपका वो डाटा ट्रांसलेट होगा, जैसे भी उसमें डिजिटल एनालॉग सिग्नल में होगा, तो वो मेन जो आपकी भाषा है, जो आपके मेन सिग्नल से उनमें ट्रांसलेट होगा। इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है तो वो डिक्रिप्ट होगा और आपको जो आपके लेटर्स अल्फाबेट उन फॉर्म में है वो उस फॉर्म में आ जाएगा। कंप्रेशन होता है डाटा का, क्योंकि पैकेट में चेंज होता है, सेगमेंट में चेंज होता है और फिर आपका फ्रेम्स में चेंज होता है, तो आपका डाटा कंप्रेस्ड होकर ही होता है, तो वो डीकंप्रेस होगा और आपको मेन एक्चुअल फॉर्म में वो डाटा दिख जाएगा। एप्लीकेशन लेयर जो कि टॉप लेवल में आती है आपकी लेयर, वो होती है। अब यहाँ पे क्या होता है देखो, द एप्लीकेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द यूजर। ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, चाहे वो HTTP की हो, चाहे FTP की हो, चाहे किसी और चीज की हो, तो वो सर्विसेज आपको यहाँ प्रोवाइड करती है। तो फायदे क्या क्या है, नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, आपका ये टर्मिनल होता है, क्योंकि टर्मिनल क्या होता है, जहां पे आपके रेलवे स्टेशन में टर्मिनल देखा होगा तो ट्रेन एंड होती है जहां से आगे नहीं जाती, तो ये एक्चुअल में टर्मिनल होता है, यहीं पे आके डाटा को रिसीव होना, यहीं से डाटा ओरिजिनेट होगा, तो दोनों की ही तरफ से ये टर्मिनल होता है। फाइल ट्रांसफर, एक्सेस एंड मैनेजमेंट, यहीं से आपकी FTP वर्क करता है, तो फाइल ट्रांसफर हो जाता है, एक्सेस करना है तब आपका FTAM यूज होता है, TFTP यूज होता है, मैनेजमेंट करना है तो आपका मैनेजमेंट वाली प्रोटोकॉल्स यूज होती है, तो SNMP आप मान लो मैनेजमेंट के लिए होता है, जो आपका नेटवर्क मैनेजमेंट होता है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल SNMP मैनेजमेंट करने के लिए यूज होती है, तो ये सारी प्रोटोकॉल यहीं पे यूज होती है। इसके बाद आती है आपकी मेल सर्विस, जैसे मेल्स एक्सचेंज करनी है, मेल के ऊपर काम करना है, तब यहाँ पे आपका एक प्रोटोकॉल होती है जिसे कहते हैं SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो यहाँ पे यूज होती है। तो ये सारी प्रोटोकॉल्स आपके यहाँ पे यूज होती है। आपका जो डाटा है वो सर्विसेज उसके ऊपर की जो ट्रांसफर करने की है, रिसीव करने की है, मैनेज करने की है, वो आपको इस लेयर में मिलती है। इन सभी प्रोटोकॉल का यूज यहाँ पे होता है। डायरेक्टरी सर्विसेज अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सोर्स एंड ग्लोबल इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस ऑब्जेक्ट एंड सर्विसेज, तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट भेजते हो तो आपको डाटाबेस की भी यहाँ पे पहुंच मिल जाती है, साथ साथ आप किसी दूसरी चीज को या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। अब कैसे एक्सेस कर सकते हो, अब आपने जो डाटा यहाँ पे लगा रखा है तो यहाँ पे सर्विसेज मिलती है, और सर्विसेज में आपका यहाँ पे डाटाबेस की भी सर्विस होती है, जो कि अगर आपने ऐसा कुछ कर रखा है, जैसे कोई वेबसाइट आपने बिल्ड कर रखी है, तो वहां पे आपका जो डाटाबेस है वो एक्चुअल में कम्युनिकेशन में आएगा एप्लीकेशन लेयर में ही, क्योंकि यहाँ पे आपकी डायरेक्टरी सर्विसेज भी मिल जाती हैं। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे हो जाएगा, अगर आप नेटवर्क ना जाके डाटाबेस में जाना चाहोगे तब आपको ये वाला काम करना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना समझो, डायरेक्टरी सर्विसेज भी होती है जहाँ पे डाटाबेस से रिलेटेड सारी पहुंच हम बना लेते हैं एप्लीकेशन लेयर में ही। सो आई होप गाइज यू गॉट द पॉइंट ऑफ द वीडियो। OSI मॉडल के बारे में थोड़ा सा रेफरेंस आपको मिल गया होगा कि कैसे 7 लेयर्स होती है, कैसे आपका डाटा आपके फोन से निकल के एक दूसरे फोन में रिसीव होता है, पहले 7 लेयर से ऊपर से नीचे जाता है, फिर उस फोन में रिसीव होने के लिए नीचे से ऊपर आता है। इस तरीके से सारी लेयर्स पे आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो पाता है, और इस तरीके से उसकी फॉर्म चेंज होती है, कभी बिट होती है, कभी सेगमेंट होती है, कभी पैकेट होती है, और कभी आपकी बाइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है।
तो आई होप यहाँ पे क्लियरिटी हुई होगी कि कैसे कौन सी लेयर में क्या वर्क होता है, क्या प्रोटोकॉल्स लगती हैं। आपको इसको बस एज अ ओवरव्यू समझने की जरूरत है और अच्छे से समझने की जरूरत है, ताकि आपको ये पता रहे कि आपका डाटा किस लेयर में कहां से निकल के होकर गुजरता है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इस रेफरेंस मॉडल का इम्प्लीमेंटेशन मॉडल यानी टीसीपी आईपी मॉडल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल का मॉडल जानेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो गाइज अगली वीडियो में हम जानेंगे टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ओएसआई मॉडल के बारे में अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, तब गाइज इस वीडियो को एक लाइक कर देना। कोई भी कमेंट हो, सुझाव हो, क्वेरी हो तो जरूर से कमेंट करना। एंड इस कोर्स को एक्सेस नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे, पूरा कोर्स एक्सेस करो और एक्सपर्ट बन जाओ नेटवर्किंग में। आने वाले टाइम पे सीसीएनए कोर्स लाऊंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।